हेलो एक्वेरियस, नमस्ते। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। तो एक्वेरियस, ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। आज जो आपकी रीडिंग है वो है आपकी लव लाइफ के बारे में। आप सिंगल हो सकते हैं या आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सकते हैं। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं इनकरेज होती हूँ नए वीडियोस बनाने के लिए। तो एक्वेरियस, ये टाइमलेस रीडिंग है और बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये टैरो कार्ड्स हैं और ये ऑरेकल कार्ड्स हैं। मैं शुरू करूँगी टैरो कार्ड से। तो सिंगल्स जो हैं उनका शुरू हो रहा है। ये है द सन, रिवर्स 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके 4 कार्ड्स हैं टैरो। फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो सिंगल्स जो हैं उनके लिए मैं बात करना शुरू करूंगी। मुझे दिख रहा है पेन था, सफरिंग थी। बहुत टाइम से शायद कोई अच्छी रिलेशनशिप में नहीं थे आप। बहुत टाइम से रिलेशनशिप और लव का पेन था। कोई ऐसी एंडिंग हुई है जो आपको बहुत पेन दे के गई है। ज़रूरी नहीं है एक एंडिंग हो, बहुत सारी मल्टीपल एंडिंग भी हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के साथ। शायद आपको लगने लगा था कि प्यार आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं, बट आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा प्यार आने वाला है। ये जो प्यार है बहुत सेंसिटिव है। ये जो प्यार है ये बहुत कंपैशनेट है, एम्पैथेटिक है। ये जो पर्सन है ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। ये मुझे लग रहा है जो प्यार है वो अपने वो जो ये पर्सन है ये अपने हार्ट से लीड करते हैं। और जो ये पर्सन है वो काफ़ी कंफर्ट देंगे, काफ़ी सोल लेवल पे प्यार करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सन जैसी एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आपकी लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि आपने जो भी दुख सहन किया है पहले, उससे बिल्कुल हटके आपकी तरफ रोशनी आ रही है, सन की वार्मथ आ रही है, प्यार आ रहा है। आपको जो रिवॉर्ड्स चाहिए थे वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको जैसी डिज़ायर थे, आपके जैसी लविंग लाइफ चाहिए थी, वैसी बिल्कुल आने वाली है। आप एक बहुत वंडरफुल सेल्फ ऑफ होल फील करेंगे उस पर्सन के साथ। अब मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि शायद ये जो पर्सन है कहीं बाहर से आए, किसी और स्टेट से आए, किसी और कंट्री से आए, पर वो भी आपसे वेट कर रहे हैं मिलने के लिए। ये भी हो सकता है 3 ऑफ वॉन्ड्स से कि कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप अपने बिजनेस पे जाएं। कुछ भी ऐसे मुझे कोई रोमांस दिख रहा है जो आपका, शायद घूमते फिरते आप किसी से मिले, या वो आपकी तरफ आ रहे हैं काफ़ी दूर से। शायद वो आपकी वाली सिटी में नहीं रहते हैं, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये कोई आपके पास से आए। ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हें डेट किया हो। कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई ऐसे पुराने एक्वेंटेंस भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कोई पास्ट लाइफ के आपके सोलमेट हैं जो वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये भी सोलमेट कार्ड होता है। ये सन के साथ अगर मिलाएं तो जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रैवल करके आ रहा है, तो कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ प्यार लेके आ रहा है। प्यार बहुत आ रहा है। नेगेटिव कार्ड मुझे एक्वेरियस इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। टाइमलेस रीडिंग है। व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस रीडिंग, आपको पता होना चाहिए कि प्यार आपकी तरफ इमिजिएटली आने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अपने आप को हील करते जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। चैरियट से मुझे दिख रहा है कि जो भी आपने प्रॉब्लम सहन करी हैं, आप काफ़ी ग्रिट, डिटर्मिनेशन और करेज के साथ उसे पॉजिटिव वे में, उसको लर्निंग में लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्यार नहीं कर रहे हैं तो इस कार्ड को देख के ज़रूर करिएगा। आप में करेज और पावर है राइट काइंड ऑफ लव को अट्रैक्ट करने की। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आपको प्यार मिलेगा तो लक भी आएगा, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी होंगे। आप एक फैमिली क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, आपकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी। एक आप इमोशनल और फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल वे में काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे, आप होल फील करेंगे, एक सेफ्टी और स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप ब्लिस फील करेंगे अपनी फैमिली में। आपकी मुझे दिख रहा है कि शादी
और कमिटमेंट इस पर्सन से ज़रूर आ रही है। तो एक्वेरियस सिंगल्स आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वली हैव फन। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट होंगे और ये भी बहुत अच्छी आपके लिए नेक्स्ट ऑरेकल आया है कि नॉट ओनली कि प्यार है बट पैशनेट भी है आप एक दूसरे की तरफ। वेडिंग रिंग्स, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार आ रहा है जो कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, वेडिंग रिंग से भी आपको बता सकते हैं। अब मैं बात करूंगी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले लोगों की। तो मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि काम में शायद आपके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़ रहा हो। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप में आपके ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ रही थी, उसको ख़त्म होने का टाइम आ गया है। प्यार से आप बात करें, एम्पैथी लेके आए, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। थोड़ा एक दूसरे से बात करें। मुझे दिख रहा है कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से, या ये हो सकता है कि काम की वजह से जहाँ पे ज़्यादा फोकस हो रहा था, या थोड़े दिल और दिमाग में कहीं फाइट चल रही थी दिक्कतों की वजह से लाइफ में, उन तीनों की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर वो अब प्रॉब्लम्स जो हैं कम्युनिकेशन से, एम्पैथी से, लव से अब ख़त्म होने वाली है। आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे जब शुरू में आप में एक दूसरे में जब प्यार हुआ था, आप वो वाले टाइम को देखिए, रेमिनिस करिए, याद करिए कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार क्यों हुआ। वो वाली बात सोच के आप वापस अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचें, क्योंकि उसी से दिख रहा है कि आपका प्यार कितना डीप है। आपका सोलमेट लव दिख रहा है मुझे। आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर सब ठीक चल रहा है और ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं तो आप एक दूसरे के साथ ट्रैवल करेंगे। मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। एक बहुत अच्छा अगेन फैमिली टाइम वापस आने वाला है अगर नहीं हुआ है। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी रिलेशनशिप में अब ख़त्म होने वाली हैं। पर ये ख़त्म तब होगी जब आप एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, हेल्प लेंगे और ये इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे। शादी आपकी अगर नहीं हुई है तो ज़रूर होगी, कमिटमेंट दिख रही है। एक दूसरे के लिए पैशन वापस लेके आइए जैसे पहले था। ये जो आपके रिलेशनशिप में जो है आपको बताया जा रहा है, प्यार है, कमिटमेंट है, बट थोड़ा कभी कभी मुझे लगता है जब थोड़े लंबे रिलेशनशिप में होते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपको वापस अपने आप को याद दिलाना है अपना पुराना प्यार। जब आप एक दूसरे के साथ मिले थे तब कितनी एक्साइटमेंट थी, पैशन था। आप वो वाली चीज़ों को रेमिनिस करिए और अपनी जो लाइफ है, अपने जो लव है, उसको वापस पैशनेट बनाइए। आपका मोनोलॉजी कार्ड जो है वो कह रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो हो सकता है कि अभी आपके इमोशंस थोड़े हाई हो, थोड़ा कंट्रोल में लाइए, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करिए। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, हीलिंग की तरफ जाइए और अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कीजिए, अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करिए। आपका दूसरा मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आप चीज़ें गुस्से से देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि प्यार से देखें, प्यार लेके आए अपने रिलेशनशिप में और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप जितना प्यार बाहर देंगे उतना ही अट्रैक्ट करेंगे। आपका ये ब्यूटीफुल कार्ड जो है ये कह रहा है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। अगर आप पीछे ही पड़े हुए हैं कि रिलेशनशिप क्यों नहीं है, तो अपने आप पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें। अगर आप सिंगल हैं तो आप परफेक्ट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस लीजिए, अपने आप को कंफर्ट दीजिए और फिर एक दूसरे के साथ काम डाउन होके बात कीजिए। मैं आपको 2 एफर्मेशंस दूंगी, ये 45 टाइम्स बोलनी है 45 डेज के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये बोलिएगा या लिखिएगा, मैं अपने सच्चे प्यार को आकर्षित कर रहा हूँ या रही हूँ। आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्रू लव। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप बोलिएगा, मैं और मेरा साथी एक प्यार भरे प्रतिबिंब मजबूत रिश्ते में हैं। इंग्लिश में, माई पार्टनर एंड आई आर इन अ लविंग कमिटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है अगर आपको फिर से देखना है तो। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं लाइव भी आती हूँ अपने चैनल पे, तो उसके लिए भी अपनी नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।